तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक बेटे और उसके पिता की रिश्ते की कई परतों को खोलती है। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपने पिता को हमेशा हमेशा गलत समझता रहा, और जब उसके सामने सच्चाई आई तो वो इतनी दिल तोड़ने वाली थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव है। हमारे पिता के साथ हमारे रिश्ते कितने उलझे हुए होते हैं ना। कभी प्यार होता है तो कभी शिकायतें। ये कहानी हमें इसी रिश्ते की एक ऐसी परत दिखाती है जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रह जाती है। तो कहानी है राहुल की, एक नौजवान जो अपने पिता मिस्टर शर्मा से बहुत शर्मिंदा रहता था। मिस्टर शर्मा पूरे मोहल्ले में कंजूस के नाम से जाने जाते थे, और राहुल के लिए ये बात किसी जिल्लत से कम नहीं थी। सोचिए, मिस्टर शर्मा की आदतें राहुल को कैसा महसूस कराती होंगी। जब उसके दोस्त नई नई बाइक्स और गैजेट्स की बातें करते तो राहुल को अपने पिता की वो पुरानी साइकिल और भी ज्यादा चुभती थी। घर में हर छोटी छोटी बात पर पैसे बचाने की उनकी आदत राहुल को एक ऐसी गरीबी का एहसास कराती थी जिससे वो बस दूर भाग जाना चाहता था। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ था राहुल जो आज के ज़माने की तरह एक मॉडर्न खर्चीली जिंदगी जीना चाहता था, और दूसरी तरफ थे उसके पापा जो हर एक पैसा बचाने में यकीन रखते थे। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं था, ये जिंदगी जीने के तरीकों का टकराव था। और राहुल ना अक्सर अपने पापा से भिड़ जाता था। वो समझ ही नहीं पाता था कि वो लगातार पैसे क्यों बचाते रहते हैं। उसे लगता था कि उसके पापा जानबूझकर उन्हें एक तंगी भरी जिंदगी दे रहे हैं, और वो इस बात पर हमेशा अपनी आवाज उठाता था। ये जो गुस्सा था, ये राहुल के मन में सालों तक पलता रहा। हर गुजरते दिन के साथ उसकी शिकायतें और गहरी होती गईं, और आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, राहुल को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। ये उसके लिए एक मौका था उस गरीबी से दूर भागने का जिससे वो नफरत करता था। तो वो घर छोड़कर चला गया, अपने पिता से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये जो अनसुलझी शिकायतें हैं ना, ये बहुत जल्द एक गहरे अफसोस में बदलने वाली हैं। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन फोन बजा। राहुल की माँ का फोन था। वो रो रही थीं। उन्होंने बताया कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा था और वो अब नहीं रहे। ये खबर राहुल पर बिजली की तरह गिरी। अंतिम संस्कार के बाद जब राहुल अपने पिता का कमरा साफ कर रहा था तो उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी चीज जो उसके पिता के बारे में उसकी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अलमारी में वही पुराना घिसा हुआ कोट टंगा था जिसे उसके पिता हर सर्दी में पहनते थे। गुस्से और दुख की एक मिलीजुली हालत में राहुल ने उसे फेंकने के लिए उठा लिया। तभी कोट की जेब से एक छोटी सी लाल डायरी जमीन पर गिर पड़ी। राहुल ने उसे उठाया और मन में सोचा, चलो इसमें जरूर पापा के बचाए हुए पैसों का हिसाब किताब होगा। लेकिन जैसे ही उसने उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए, उसे एहसास हुआ कि ये हिसाब किताब की डायरी नहीं थी, ये तो बलिदानों की डायरी थी। इसका हर पन्ना एक ऐसी कहानी सुना रहा था जिसे राहुल ने कभी सुना ही नहीं था। पहला ही पन्ना और राहुल के होश उड़ गए। उसे अपने बचपन की एक भोली बिसरी याद आ गई। उसके पिता ने अपनी सहूलियत को छोड़ दिया था सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बेटे को एक छोटी सी खुशी दे सकें। वो 20 रुपए, वो कंजूसी नहीं थी, वो प्यार था। अगले पन्ने पर एक और राज था। एक पिता ने अपनी एक मामूली जरूरत को भी टाल दिया था ताकि उसके बेटे की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। जिन जूतों को देखकर राहुल को शर्म आती थी ना, असल में वो उसके भविष्य की नींव रख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका, सबसे दिल दहला देने वाला सच, वो तो अभी बाकी था। वो सच डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था। एक ऐसा सच जिसने राहुल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बस यही था हर सवाल का जवाब। ये आखिरी बलिदान था। उसके पिता ने अपना इलाज तक कराने से मना कर दिया था, अपनी जान दांव पर लगा दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बेटे का भविष्य सुरक्षित रहे। जिस पैसे को राहुल अपने पिता की कंजूसी समझता था, वो असल में उसके आने वाले कल के लिए एक सुरक्षा कवच था। सच्चाई जैसे किसी तूफान की तरह राहुल पर टूटी। जिंदगी भर की शिकायतें अब एक ऐसे गहरे और असहनीय पछतावे में बदल गईं जिसका कोई अंत नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वो अपने पिता को कभी समझ ही नहीं पाया। तो देखिए, बात कितनी सीधी है। जिसे राहुल पूरी जिंदगी कंजूसी समझता रहा, वो असल में क्या था?
वो था एक पिता का गहरा, खामोश, बिना शर्त वाला प्यार। हर बचाया गया पैसा, हर टाली गई जरूरत उसके बेटे के बेहतर कल के लिए एक छोटा सा निवेश था। मतलब उसके पापा ने नए कपड़े इसलिए नहीं पहने ताकि राहुल नए कपड़े पहन सके। उन्होंने गाड़ी इसलिए नहीं खरीदी ताकि राहुल के सपनों की गाड़ी उड़ान भर सके। वो असल में बहुत अमीर थे, प्यार की, बलिदान की सच्ची दौलत से। ये कहानी ना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए चुपचाप न जाने कितने बलिदान देते हैं और हम शायद उन्हें देख भी नहीं पाते। बस यही सबक है कि हम उन बलिदानों को वक्त रहते पहचान लें, इससे पहले कि शुक्रिया कहने